जहाँ पे एक तरफ हम देखते हैं कि खेती किसानी से लोग भागते जा रहे हैं, जहाँ पे एक बड़ा युवा वर्ग है वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, वहीं पे कुछ युवा ऐसे भी हैं जो कुछ नई इनोवेटिव खेती करके एक नया मुकाम हासिल करने की ओर धीरे धीरे प्रयासरत हैं। ऐसे ही हमारे साथ इस एपिसोड में एक मेहमान है, एक युवा किसान है जो कुछ यहाँ पे बहुत ही आधुनिक, बहुत ही नया करने के प्रयास में है। क्या कुछ यहाँ पे वो कर रहे हैं और इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे। तो हम लोग शामिल करते हैं आपको और उन्हीं से उनका परिचय हम लोग लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? देवांश पांडे। तो देवांश जी, प्रॉपर एड्रेस क्या होगा यहाँ का? ये भैया ग्राम बलुआ है जी, ब्लॉक गौर, और ये बबनान गौर मार्ग पर है जी हमारा फार्म जो है। ये गौर से लगभग 4 किलोमीटर और बबनान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, अभी यहाँ जहाँ पे हम लोग खड़े हैं जी, यहाँ के लोगों के लिए कुछ नई चीज है ये? जी, अक्सर लोग पूछते हैं कि भैया ये क्या है। लोग गेस करते हैं कि ये नागफनी है कि एलोवेरा है, क्या है, तो उनको कैक्टस है, क्या है? जी, तो प्रजाति तो वही है जी, लेकिन लोगों को जानकारी धीरे धीरे हो रही है कि हाँ ये, अब तो खैर गांव के आसपास के लोग जान गए हैं कि हाँ ये ड्रैगन फ्रूट है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था ये कोई फल है। जी, तो बताए हम कि ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा है, तो कहे नहीं भैया जिसे फल का क्या नाम है, तो हम कहे नहीं उसका नाम ही ड्रैगन फ्रूट है। जी, तो कहाँ से कंसेप्ट आया, कहाँ से दिमाग में बातें आई कि जैसे अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में ये बात कही कि जो युवा वर्ग है जी, वो खेती किसानी से जो कट रहा है जी, लेकिन आप खेती किसानी में लगे हुए हैं और एक ऐसी इनोवेटिव चीज़ है ये लोगों के लिए कि मतलब लोगों का ध्यान तक भी नहीं जाता होगा यहाँ पे। जी, तो कहाँ से कंसेप्ट आया दिमाग में ये? असल में सर मैं M.Com किया हुआ हूँ जी, तो 12th से ही मैंने कॉमर्स ले लिया था। तो मेरा ध्येय जो था, मेरे घर में सरकारी नौकरी वाले लोग ज़्यादा हैं, तो मेरा ध्येय व्यापार का था। और किसान वर्ग से होने के नाते बाबा जी और पिताजी जो है व्यापार में आने से हिचकते थे थोड़ा। जी, तो मेरे पिताजी ने थोड़ा सपोर्ट दिया और ये अनोखी पहल उन्हीं की देन है। अच्छा, कि ड्रैगन फ्रूट करिए आप और किसानी के साथ साथ व्यापार का भी आपका काम होता रहेगा। आपको किसी के सामने जी हजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वावलंबी जैसा आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में। जी, कितना लगभग एरिया होगा ये भैया 4.5 बीघा अथवा 1.25 एकड़ मान लीजिए। अच्छा, 4.5 बीघे के आसपास ये फसल पूरी है। कहाँ से शुरुआत होगी? अगर कोई किसान इसको शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले खेत की क्या तैयारियां होगी? ये पौधा कहाँ से उपलब्ध होगा? ये सारी जानकारी हमारे किसान भाइयों को आप दें। जी भैया, जैसे अगर आसपास के कोई किसान हैं तो अगर पौधे में आप अपनी कीमतों को कम करना चाहते हैं तो हमारा अभी तो खैर नर्सरी नहीं तैयार है, लेकिन हम कोशिश में हैं अगले 1 साल में भारी मात्रा में पौधे तैयार हो जाएंगे। जी, तो जिन भी किसान भाइयों को हमारे आसपास के जिलों से जरूरत होगी वो हमसे संपर्क कर लेंगे। जी, मैं यहाँ से पौधे उनको उचित दाम में उपलब्ध करा दूंगा। तो ये खेत की शुरुआत क्या कुछ शुरुआत में करना पड़ता है इस पौधे को लगाने के लिए? खेत में आप सबसे पहले तो जो फसल है उसको काट दीजिए, उसकी बुआई जो भी किए हुए हैं आप उसको हटा के जुताई करिए बराबर, मतलब एकदम जिसको कहते हैं फरहर देसी भाषा में, फरहर जुताई करके उसमें आप पिलर या तो खरीद लीजिए या ये मैंने जो घर पे ही इसको बनवाया था। जी, पिलर आप 7 फीट लंबा पिलर बनवाइए जिसको 2 फीट जमीन के अंदर रहना चाहिए वो, और 5 फीट ऊपर, क्योंकि इस पौधे की लंबाई जो है 5 फीट तक जाती है। जी, उसके बाद इसमें वो आते हैं मतलब फ्लावर या जी जी। तो सबसे मेन काम जिसका है उसका पिलर का है। पिलर हो गया और ये आप देख रहे होंगे हर पिलर के पास थोड़ी सी मिट्टी ऊंची कर रखी है बेड बनाने के लिए। बेड बना हुआ जी। तो जुताई के बाद पिलर लगाने के बाद थोड़े दिन छोड़ दें और फिर से जुताई करके मिट्टी जब मुलायम हो जाए तो इसको बेड बना दें इसकी। और बेड के बाद फिर पौधा बैठाते समय सिर्फ उतनी ही मिट्टी डालें जितने पौधे में मिट्टी लगी हुई थी पहले। पौधा ही आएगा, पौधा ऑलरेडी मिट्टी में लगा हुआ होगा, तो जिस लेवल तक वो दाग उसका मिट्टी का पड़ जाता है पौधे में, जिस लेवल तक होगा ज्यादा उतना ही जमीन में जाना चाहिए, ज्यादा उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि वो नीचे खराब नहीं होगा और जो कीड़े मकोड़े हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा। इस फसल को लगाने के लिए मौसम कौन सा मुफीद होता है? किस महीने में इसको लगा दिया जाए? जी, सबसे ज्यादा सही तो इसके हिसाब से फरवरी मार्च का होता है। फरवरी मार्च जी, फरवरी मार्च में आप जो है इसका मतलब खेत आपको जनवरी दिसंबर में तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर आप इसकी बुआई कर दें। तो आगे भी थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। तो एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जब आपने इसकी बुआई कर दी तो कुछ चीजों की और आवश्यकता पड़ती है, कुछ उर्वरक, कुछ कीटनाशक वगैरह, तो शुरुआती दौर में इन सब चीजों का प्रयोग करना है या फिर मतलब बाद में इसका प्रयोग करेंगे? जी, सबसे पहले तो बुआई के समय
आपको इसमें कुछ नहीं करना, मिट्टी लगा के 1 महीना छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है हमने इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी हमने मुर्गी की खाद डाली हुई है। अच्छा, सबसे बेहतरीन खाद जो इस पौधे के लिए है वो मुर्गी की खाद है, मतलब जो उसकी जो बीट होती है। जी। अच्छा, मुर्गी की बीट सबसे गर्म होती है सारे जानवरों में, तो उसकी मात्रा कम लगती है। जैसे एक पोल पे आपको लगभग 2.5 किलो का मुर्गी की खाद लगेगी एक पोल पे, जी, यानी एक पौधे पे जी। और ये जैविक खेती हो रही है, इसलिए इसमें मैंने कोई अलग से कोई कीटनाशक का छिड़काव या फिर अलग से मार्केट से लिया हुआ कोई उर्वरक मैं नहीं डालता हूँ। मेरे हिसाब से मैं इसको जैविक कर रहा हूँ, इसलिए इसमें मैं नीम की खली मिलाता हूँ, नीम की खाद, जो कि अच्छा वो कीटनाशक के तौर पे मानी जाती है, जो अंदर की जमीन के अंदर की जितने भी कीटाणु हैं, मुर्गी की खाद के अंदर जितने कीटाणु हैं, उनको रोकता है, पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ऊपर से जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे जी, ये जो आप लाल निशान देख रहे हैं, ये फंगस जो बरसात के मौसम में या ठंडक के मौसम में आ जाते हैं, इनको रोकने के लिए एंटी फंगल फंगीसाइड या फिर घर पे हम बनाते हैं अपने तरीके से फंगीसाइड, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये पौधों को खराब नहीं करता है। तो ये पौधा आपका कितने दिन का हो गया होगा लगभग? अभी फिलहाल 11 महीने। 11 महीने का। तो इसने जो मुकाम इसको मिलना था वो मिल चुका है लगभग? ये मैं इस हिसाब से तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ी लापरवाही हुई थी बीच में। असल में बीच में पिताजी का देहांत हो जाने के कारण मैं इसमें ध्यान नहीं दे पाया था ज़्यादा, तो लापरवाही का शिकार है इस हिसाब से, लेकिन ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी है। कुछ विशेष रख रखाव इस पौधे के लिए जो आप हमारे किसान भाइयों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो शुरुआती, जैसे होता क्या है कि नई फसल है, नई चीज़ है लोगों के लिए, तो काफ़ी कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो क्या वो सजेशंस होंगे, क्या वो सुझाव होंगे जिससे उनकी फसलों में दिक्कत ना आए? सबसे मेन जो इनका ध्यान रखना है वो यही रखना है कि फंगस से बचा ले जाएं। फंगस से जी, क्योंकि मौसम अपने यहाँ बारिश के मौसम में कभी ठंडक मौसम आ जाता है, बारिश में फंगस ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, बारिश में आपको पानी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पौधे में गलन होने लगती है, तो उस सब से बचाना है कि यहाँ ज़्यादा पानी ना लगने पाए और ज़्यादा फंगस ना लगने पाए। जी, ये मार्केट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए फल तैयार हो जाते हैं, तो जैसे कोई भी फसल आप उगाते हैं, कोई भी फल उगाते हैं, तो एक मार्केट, प्रॉपर वे में मार्केट का होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आपको क्या लगता है कि आसपास मार्केट इसका उपलब्ध है, या किसान भाई जो करना चाह रहे हैं उनको अपना मार्केट पहले तलाश लेना चाहिए, फिर इसको शुरू करना चाहिए? जी हाँ, मार्केट की तलाश हमने की थी, लेकिन इसको हमने लगाने के बाद करी थी। अच्छा, लगाने के बाद जी। और अभी फिलहाल में हमारे पास 2-4 लोग ऐसे डीलर जो फ्रूट विक्रेता हैं, वो हमसे संपर्क कर चुके हैं। वो उनका असल वो मेरे फ़ोन करने से पहले ही उनका 2-4 बार मेरे पास फ़ोन आ चुका है कि हाँ भैया तैयार हो गया है तो बता दीजिए, हम आके ले लेंगे। हमने कहा नहीं भैया, अभी आप थोड़ा 2-3 महीना और इंतजार कर लीजिए। तो मार्केट की वैसी एज सच कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2-3 महीने में फल इसमें आने शुरू हो जाएंगे। तो प्रॉपर वे में आप यहीं से फलों को जो है उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और नर्सरी की भी बात आपने कर ली कि नर्सरी भी अपनी तैयार करेंगे। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि ये जो पूरी खेती आपने की है, लगभग 4 बीघा 4.5 बीघा जो भी है, कितनी लागत लगभग इसमें आ गई होगी? मान लीजिए कोई नया एंटरप्रेन्योर अपना शुरू करना चाहे, कोई किसान भाई अपना हाथ आजमाना चाहे इसमें, तो लगभग कितनी पूंजी की आवश्यकता उनको प्रति बीघे में हो सकती है? प्रति बीघे की कॉस्ट में बताऊं तो मेरे हिसाब से 5 लाख में आप 1 बीघे में लगभग लगा सकते हैं। अच्छा, सब कुछ लेके? सब कुछ लेके, A to Z, पिलर और ये टायर तो मैंने ये कॉस्ट कटिंग के लिए लगाया है। अच्छा। इसमें आप रिंग भी लगा सकते हैं, सीमेंट, वो ज़्यादा टिकाऊ होता है, लेकिन ये मैंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इसको लगा रखा है। ये भी कारगर है यदि कोई किसान जैसे छोटे स्तर का किसान है, या फिर कोई भी जैसे मैंने किया है कि हाँ अपनी बचाव कर लें, बचत कर लें, तो उस हिसाब से आप टायर, ये 3 सरिये के बल पे टायर भी लगा सकते हैं। तो ये पौधा जो है लगभग, जैसे आपने बताया कि 1 बीघे में 5 लाख रुपए की खपत होनी है जी, तो ये पौधा, एक पौधा लगभग कितना फल दे देता होगा? क्योंकि इसके फल जो है वो पीसेस में बिकते हैं, किलो में तो बिकता नहीं है। तो क्या लगता है कि 5 लाख पूंजी लगाने के बाद किसान को उसकी जो पूंजी वापस हो जाएगा, मुनाफा होगा? जैसे मैं एक प्रॉपर वैरायटी की बात करूं तो ये सियाम रेड वैरायटी है, जिसको सी वैरायटी भी कहते हैं। अच्छा। तो इसकी पल्प इसका किस कलर का? रेड पल्प है। रेड पल्प जी। तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो 1 एकड़ में 4 से 5 टन मिनिमम है। 4 से 5 टन आती है प्रोडक्शन इसमें। तो 4 से 5 टन मेरे हिसाब से अब अगर आप लगाइए हिसाब, तो पीसेस के हिसाब से हमको लगता है थोक रेट तो पीसेस में नहीं जाता है, किलो के रेट में जाता है। तो भी इसका एक फल 500 ग्राम का होता है, तो 1 किलो में आपका 2 ही फल चढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो किलो के हिसाब से भी देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट है इसमें। प्रॉफिट है इसमें। जी। तो हम लोग इस एपिसोड में सारी बातें कर चुके हैं, और चलते चलते मैं एक बार फिर से आपका संक्षिप्त परिचय अपने किसान भाइयों को आप ही के द्वारा देना चाहूँगा, और साथ में आप अपना मोबाइल नंबर और प्रॉपर एड्रेस एक बार फिर से बता दें। जी, मेरा नाम देवांश पांडे है जी।
मैं बलुआ ब्लॉक गौर जनपद बस्ती का निवासी हूँ जी। और मेरा मोबाइल नंबर 9506019394 या 9129151703 है। आप किसी भी भाई को, किसी भी किसान मित्र को अगर इस पौध की ज़रूरत है तो अभी तो नहीं, लेकिन अगले कुछ महीनों में नर्सरी तैयार हो जाने के बाद अच्छी खासी मात्रा में मैं पौध उपलब्ध करा सकता हूं आपको। ठीक है। तो हमारे साथ देवांश जी थे, काफ़ी कम उम्र के हैं, युवा हैं और एक नई मुहिम कृषि को लेकर चालू इन्होंने किया है। जैसे लोग पढ़ लिख लेते हैं, एमकॉम आपने किया है तो जाहिर सी बात है कि आपका भी रुझान होना चाहिए था कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए और लाइफ जो है वेल सेटल्ड हो जाए, लेकिन आपने खेती किसानी में अपना हाथ आजमाना शुरू किया है। देखते हैं ये मुकाम कहाँ तक जाता है और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको जो अगर कोई किसान भाई कॉल करते हैं जी। तो इसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप उनको बिल्कुल देंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है सर। तो इसी तरह की खेती किसानी की खबरें हम लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।